आज हम जो है अपनी स्त्रियों की एक ही बहुत ही जो ज्वलन समस्या चल रही है आजकल, वो है पीसीओएस और पीसीओडी। जो कि हमारी बहन बेटियां, कम से कम 8 से 10% बहन बेटियों को ये समस्या हो रही है, पीसीओएस की और पीसीओडी की। इसको समझना चाहिए। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी के अंदर क्या है कि हमारी जो ओवरीज हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, और एनलार्ज होने से उनके अंदर जो है छोटे छोटे बबल्स, जिसके अंदर की लिक्विड भरा होता है, जिसको कि जो हम जो है सिस्ट कहते हैं, वो ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं और ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं। उससे कई प्रकार की समस्याएं जो है पैदा होती हैं। एक तो आपका समय पर जो है माहवारी का ना आना या देर से आना, और कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और कई बार जो है आपके लंबे समय तक जो है माहवारी नहीं आती है। एक्चुअली माहवारी जो है आपके 28 दिन का साइकिल होता है, 28 दिन में आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। और अभी प्यूबर्टी यानी कि युवावस्था में जैसे हमारी बहन बेटियां अपना कदम रखती हैं, तो प्यूबर्टी के समय भी जो है माहवारी नहीं आती है और काफ़ी डिलेड हो जाती है। उसकी वजह से कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, और यह एक विकराल रूप ले रही है, और इससे हमारी बहुत ही जो है बहन बेटियों को, माताओं को बहुत समस्या हो रही है। तो पीसीओडी के अंदर आपको जो है फ्लूइड फिल्ड जो है सैक्स हो जाते हैं, मतलब कई प्रकार के जो है उसमें लिक्विड भरी हुई जो है ग्रंथियाँ हो जाती हैं, सिस्ट जिसे बोलते हैं, और उससे जो है कई प्रकार की समस्या हो रही है, ब्लीडिंग होना, और बहुत ज़्यादा माहवारी के समय मतलब दर्द होना। और इसी का जो एक दूसरा रूप है वो है पीसीओएस, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें भी उसमें तो खाली आपको पीसीओडी में तो आपके जो है सैक्स बन जाती हैं, सिस्ट बन जाते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के जो है गंभीर रोगों को जो है आपको भुगतना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसमें क्या है कि मेल्स एक हार्मोन होता है एंडोजेंस। वो एंडोजेंस के बहुतायत हो जाती है। उसकी वजह से आपके जो फीमेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि चेहरे पे बाल भी आ सकते हैं, शरीर पे बाल आ जाते हैं, आपकी आवाज़ में भारीपन हो जाता है, आपके गले में घबराहट भी हो सकती है, डीप वॉइस हो जाती है, और आपका मोटापा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा पैदा होती है। इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने से क्या है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, खाना ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा बढ़ता जाएगा, और उससे आपको और भी कई गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, और स्किन डिजीज़ हैं, ये सब जो है हो जाती हैं। अब ये तो आपका हो गया आपका इसके लक्षण। अब इसके कारण कारण और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कारण भी यही है कि हमारी जो है जीवन शैली है बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, और जो हम जो भोजन करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार भोजन करना चाहिए, वो भोजन हम करते नहीं हैं। और जो आजकल प्रचलित जो चल रहा है, मैदा की चीज़ें ज़्यादा खाना, शक्कर ज़्यादा खाना, और आपके चाय कॉफ़ी का सेवन करना, तली हुई चीज़ों का सेवन करना, ये जो है इसके कुछ कारण हैं। तो अभी हम इसके ऊपर, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो है एलोपैथी में या और किसी भी दवा सिस्टम के अंदर कोई भी कारगर इलाज नहीं है इसका। किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसा आपको आपको इससे निकलने के लिए एक रास्ता देती है, जिसमें कि आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है, किसी प्रकार के डॉक्टर के जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, कोई इंजेक्शन या कोई भी प्रोसीजर करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं अपने अनुभव से, 45 साल के अनुभव से बताना चाहता हूँ कि बहुत सी हमारी माता बहनों ने मेरे से ये इलाज पूछ के बहुत ही अल्प समय के अंदर इस रोग को जो है जड़ से दूर कर लिया है। और जितनी दवा सिस्टम है
वो दवा सिस्टम जो है कारण को कभी नहीं जानती है कि भाई किस वजह से आपको यह पीसीओडी की समस्या हुई है या पीसीओएस की समस्या हुई है और इसका कैसे निवारण होगा। उनके पास सिर्फ दवाइयाँ होती हैं या आपके हार्मोन्स के जो है आप बैलेंस ठीक करने के लिए जो आपको हार्मोनल जो आपको दवाइयाँ आपको देंगे, जिससे कि और आपकी कई तरह की समस्याएं पैदा होने वाली हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जो है अपनी जीवन शैली को आमूलचूल परिवर्तन करिए उसके अंदर। और ये मैं आपको बताने जाऊंगा कि किस प्रकार जो है आप अपनी जीवन शैली को सुधार के न सिर्फ पीसीओडी पीसीओएस से या आप मेनोरेजिया या और भी आपकी जो माहवारी से जो संबंधित सारी समस्याएं हैं वो सब दूर हो सकती हैं। पीसीओडी और पीसीओएस का एक और जो है दुष्परिणाम ये है कि कई बहनों को, माताओं को जो है, बच्चियों को जो है, जो शादीशुदा हैं उनको गर्भधारण के अंदर समस्या आती है और बच्चा पैदा करने के अंदर भी उनको समस्या आती है। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप आईवीएफ कराएंगे या और कुछ दूसरे उपाय करेंगे उसमें बहुत खर्चा आएगा और बच्चा और माँ दोनों का स्वास्थ्य खराब होगा। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है एक ही बिल्कुल निरापद सिस्टम है। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार के आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही सरल है और जो है बहुत ही सच्ची जो है ये दवा सिद्धांत, ये दवा शैली है ही नहीं, ये हमारा एक जीवन पद्धति है। मतलब कि हमको किस प्रकार जो है जीवन को जो जीना है ताकि जो हमको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो, ना केवल पीसीओडी पीसीओएस या और कोई आपकी जो है माहवारी से संबंधित समस्या है, बल्कि आपके शारीरिक जो है और भी जितनी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ही ऐसा जो है जीवन पद्धति है जिसमें कि आपका शरीर जो है पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री होता है, आपके शरीर में कोई गंदगी नहीं रहती है, कोई आपके एनकम्बरेंस नहीं रहता है, कोई विजातीय द्रव्य नहीं होता है और आपका स्वास्थ्य जो है बहुत उच्च स्तर पे पहुंच जाता है। और ये तो बहुत छोटी पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या है, बहुत ही सरलतापूर्वक जो है इसका निवारण हो सकता है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके निवारण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से जो है इस समस्या से बहुत ही अल्प समय के अंदर दूर हो सकते हैं, ये बीमारी जो है आपकी दूर हो सकती है। सबसे आवश्यक जो है वो है भोजन सुधार। मतलब आप अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। बिना रिफॉर्म करे हुए आपको जीवन के अंदर जो है डिसिप्लिन के बिना, बिना अनुशासन के बिना जीवन में कोई भी चीज़ जो है पाना मुश्किल होता है। उसी प्रकार खोए हुए स्वास्थ्य को पाने के लिए हमको बहुत जो है उपाय करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले है भोजन सुधार। भोजन सुधार के अंदर आप जो है सबसे पहले तो ये है कि अपने जीवन के अंदर आपके जो डेली जो स्टिमुलेंट्स हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, टोबैको, इसका तो संपूर्ण आपको परित्याग करना पड़ेगा। आपको अगर चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं या तंबाकू का सेवन तो खैर हमारी माताएं बहनें नहीं करती हैं, कुछ गाँवों में ज़रूर जो है ये गुटखे वगैरह खाती हैं, तो वो उसको पहले जो है आपको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है एल्कलाइन चीज़ें यानी कि क्षारीय पदार्थों का जो है आपको जीवन में इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने या एक बहुत बड़े चिंतक और फिलोसोफर ने, डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर आपका खून अगर क्षारीय है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। कोई भी बीमारी या कीटाणु या जर्म्स या कोई भी कारण जो है शारीरिक जो है क्षारीय अवस्था के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम आपको जितने भी भोजन के पदार्थ हैं वो सब क्षारीय पदार्थ जो है दिए जाएं, क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है। इसलिए जो हमारा जितने भी खाने पीने के जो आपको हर्बल या फूड मेडिसिन हैं वो सब क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने चाय और कॉफ़ी को बंद करने के पश्चात आप सबसे पहले सवेरे उठ के अगर आप पेठा, जो सफ़ेद पेठा होता है, अगर आपको मिल सकता है, अगर आपके शहर में मिल सकता है तो सफ़ेद पेठे का जो है 100 ग्राम 150 ग्राम जो है आप उसका जो है रस पीजिए। पेठा नहीं मिलता है तो आपको दूर्वा ग्रास तो हर गांव में, हर शहर में आपको गार्डन में मिल जाएगी।
या कहीं भी मिल जाएगी। तो दूर्वा ग्रास जो है, आप एक मुट्ठी दूर्वा ग्रास ले लें और उसमें 50-60 ml पानी डाल के और मिक्सी में 10-15 सेकंड चला के और उसको कपड़े में या छलनी में छान के सवेरे सवेरे वो पी लें। तो ये तो हो गए 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है वो है बेल पत्ते। बेल पत्र का रस, 15 बेल पत्र आप ले लीजिए, उसमें 60-70 ml पानी डाल के मिक्सी में चला के और उसको छान के वो पीजिए। तो ये तो आपका हो गया आपका हर्बल मेडिसिन। इससे जो है आपका ब्लड जो है, खून आपका बहुत ही जो है अच्छी अवस्था में आएगा और क्षारीय होगा, और आपकी जो है पीसीओडी को दूर करने में जो है आपके सहायक होगा। फिर आप नाश्ते के अंदर जो है कोई भी जो मौसमी फल हैं, जैसे कि केला है, पपीता है, अमरूद है, चीकू है, आम है, और या पाइनएप्पल है, खरबूजा है, तरबूजा है, इन सब चीज़ों का जो है आप सवेरे सवेरे जब भूख लगे तो आप कोई भी मौसमी फल लीजिए। उसके साथ जो है 1/4 जो है आप नारियल का टुकड़ा खाइए, और नारियल टुकड़ा अगर नहीं खा सकते हैं तो उसका दूध बना के भी पी सकते हैं। आप 1/4 टुकड़े के अंदर 50 ml पानी मिला के मिक्सी में चलाइए, उसको 200 ml पानी डाल के 200 ml तक बना के कपड़े में छान के और वो भी आप पी सकते हैं। उसके पश्चात जो आपका जो दिन का भोजन है, दिन का भोजन भी आप 12 से 1 के बीच में कर लें। इस समय जो है आप उबली हुई सब्जियां या स्टीम्ड सब्जियां, जिसमें कि पत्ते वाली जो है सब्जियों की अधिकता होनी चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, चने का साग है, लेटूस है, ये अधिक मात्रा में रखें। उसके पश्चात जो है दूसरी सब्जियां जैसे गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, तुरई, टिंडा, चिचिंडा और बीन्स भी ले सकते हैं। और इसके साथ जो है आप 1 रोटी या 2 रोटी लीजिए और ये आपका जो है लंच हो जाएगा। शाम के समय जो है आप कोई भी मौसमी फल का रस ले लीजिए, जैसे मौसमी का रस है, संतरे का रस है, तरबूज का रस है, पाइनएप्पल का रस है, अंगूर का रस है, अनार का रस है, या कोई 2 या 3 फलों का रस भी मिला के आप शाम को ले सकते हैं। और अगर रस नहीं ले सकते हैं तो आप कोई मौसमी फल भी खा सकते हैं, जैसे पपीता है, अनार है, आम है, चीकू है, केला है, ये सब भी खा सकते हैं। और डिनर के अंदर भी जो है जिस प्रकार आपने लंच में किया है उसी प्रकार जो है आप 2 रोटी, सलाद और जो है उबली हुई सब्जियां, जो कि जिसमें कि तेल की मात्रा होनी नहीं चाहिए, ऑयल फ्री हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप जो है सवेरे सवेरे जो है प्राणायाम करिए। और आचार्य शर्मा जी ने जो है एक जो है नॉन वायलेंट जो है अहिंसक प्राणायाम बताया, जिसमें कि आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और बहुत ही लाभ होगा आपको। तो अहिंसक प्राणायाम करिए। और सवेरे जो है अगर बगीचे में या ग्रास लेडन गार्डन में घास के ऊपर आप पैदल चल सकें तो 2-3 किलोमीटर जो है चलने का तेज़ी तेज़ी से चलिए, जिससे कि आपकी पेल्विक मसल जो हैं वो मजबूत होंगी और जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। पेल्विक मसल मजबूत होने से आपको जो है माहवारी के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक तो ये हो गया, आप ये दूसरा आपका घूमने का हो गया। तीसरा आप कोई भी जो है योगासन कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी पेल्विक मसल जो है इन्वॉल्व होती हैं, वो उस प्रकार के जो है आप आसन करिए। और अगर हो सके तो अगर आप साइकिल चला सकें तो साइकिल भी चलाइए, उससे भी आपको लाभ होगा। और चौथा जो है कि आप सवेरे सवेरे दिन में 2 बार 20 या 25 मिनट के लिए एब्डोमेन पर ठंडी पट्टियाँ रखिए। कोई भी एक छोटे नैपकिन को ठंडे पानी में भिगो के नाभि से नीचे 20 से 25 मिनट तक रखिए, एक बार सवेरे और एक बार शाम। और अगर हो सके तो स्पाइनल बाथ, जो कि आपको फोटोग्राफ द्वारा समझा दिया जाएगा, उसमें आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक जो है स्पाइनल बाथ, यानी कि अपने रीढ़ का स्नान हिंदी में कहते हैं इसको, आप टब में 1.5 से 2 इंच ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें आप जो है लेटिए 20-25 मिनट। इससे आपका नर्वस सिस्टम टोन अप होगा और आपकी जो है ये सारी जो है हेल्थ की, ना खाली पीसीओडी पीसीओएस बल्कि और भी कोई जो समस्याएं हैं वो सारी ठीक होंगी। आपका जो है बालों की अगर समस्याएं, बाल गिर रहे हैं या बाल आपके पतले हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। चेहरे में आपके चमक आ जाएगी, आपका नैसर्गिक जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा।
गालों पे लाली आ जाएगी, आपके स्किन की कोई समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी। इसलिए ये जो है ऑल इन वन है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है बहुत ही सरल है, सिंपल है, और मैं सबसे ये उम्मीद करूँगा कि जो है इस पद्धति को अपनाएं। ये कोई दवा पद्धति नहीं है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, और आप बहुत ही अल्प समय में बिना किसी डायग्नोसिस के या बिना डॉक्टर के आप अपने जो है स्वयं अपने आप को ठीक कर लेंगे। और ये हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इष्ट मित्रों को जो है इसको बताइए, क्योंकि इस ज्ञान का जो है प्रसार बहुत ही अल्प मात्रा में, या कोई भी इसके विषय में ज़्यादा जानता नहीं है, क्योंकि दवा का जो है जो है प्रसार जो है बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो है सीमित साधन है। इसलिए जो है प्राकृतिक चिकित्सा सर्वग्राही नहीं है, बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसके मुरीद हो गए हैं और जीवन पर्यंत इस शैली के अनुसार चलते हैं और अपने डॉक्टर स्वयं बने हुए हैं। मैंने खुद ने जो है सैकड़ों लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस से ठीक किया है। मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो बहू बेटियां हैं, वो सब जो है जिनको ये समस्या थी बहुत ही अल्प समय में ठीक हो गई है। इसलिए आप इसको अपनाइए और अपने जीवन को जो है उच्च स्तर पर ले जाइए। धन्यवाद।